नमस्कार। आस्था फाउंडेशन के थ्रू आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, उसके लिए मैं आस्था फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ। मैं हूँ डाइट काउंसलर एंड डायबिटीज एजुकेटर राशि गोयल। मेरा 13 साल का अनुभव है। मैं हूँ चंडीगढ़ से। तो आज का सेशन कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं। वो एक दो बार की ब्लड शुगर रीडिंग्स ऊपर नीचे हो जाए तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस कहीं ना कहीं वो अनचाहा स्ट्रेस लेने की वजह से है। ज्यादा ध्यान ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट पे देना है। चाहे हालात कितने मुश्किल क्यों ना हो, खुश रहने को जिंदगी का मकसद बनाना है, क्योंकि जनाब अच्छी सेहत के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ का तालमेल जो बिठाना है। तो इन पंक्तियों के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या सच में कोई स्पेशल डायबिटीज डाइट होती है? तो उसका जवाब है नहीं। जी हाँ, खाना जितना हेल्दी होगा, जितना न्यूट्रिशियस होगा, शुगर लेवल्स को मेंटेन करना उतना ही आसान होगा। इनफैक्ट डाइट का मतलब होता है हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसको डाइट कहा जाता है। तो और इस वजह से हमारा खाना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज, आजकल जो मार्केट में फैट फ्री, शुगर फ्री चीजें मिलती हैं, उनके जालों में नहीं फंसना है। फैट फ्री का मतलब 0% फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कहीं आप फैट फ्री लिखा देखते हैं किसी पैकेट में, तो उसका मतलब है कि उसमें 0.5% पर सर्विंग से, यानी कि जितना ओरिजिनल में होता है उससे कम फैट है। देन आपका रिड्यूस फैट का मतलब होता है उसमें 25% कम है। लाइट फैट का मतलब होता है उसमें 50% कम है। और लो फैट का मतलब होता है उसमें लगभग 3 ग्राम कम फैट है ओरिजिनल जितना जो प्रोडक्ट होता है उस फैट से। बट कंपनी क्या करती हैं, क्योंकि फैट से एक स्वाद आता है, तो फैट को वो रिप्लेस करती हैं चीनी से। और वो ही उसका चीनी से रिप्लेस करने का मतलब होता है कि आपको वही स्वाद, आपने कई कई बार देखा होगा कि आप चीज वही खा रहे हैं बट स्वाद में कोई अंतर नहीं आया है, तो वो इसी वजह से नहीं आया है। तो कोई भी फैट फ्री, कोई भी शुगर फ्री, कोई भी डायबिटिक फूड हेल्दी कैटेगरीज में नहीं आते हैं। मतलब पैकेट फूड्स कैटेगरीज में, जो पैकेज फूड्स जो होते हैं वो हेल्दी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अब कैसे अपनी डाइट को अच्छा करें, कैसे अपने खान पान को अच्छा करें? तो सबसे पहली चीज जो समझनी है कि हमें सिर्फ छोटी छोटी चीजें अपनी चेंज करनी है लाइफस्टाइल में। और हम जहां हम रोटी सिर्फ गेहूं की खाते हैं, उसमें हम गेहूं के साथ उसका छिलका ऐड कर सकते हैं, या फिर हम काले चने का ऐड कर सकते हैं, या फिर हम जौ का आटा ऐड कर सकते हैं, या हम ज्वार का आटा ऐड कर सकते हैं। देखिए, पैकेट्स आजकल मार्केट में आटे वाले भी मतलब डायबिटिक आटे के नाम से मिलते हैं, बट उसमें क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें बाजरा, रागी, सोयाबीन, ये सब चीजें होती हैं। बट अगर आप जितना चक्की से खरीदेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हर मौसम के हिसाब से कुछ चीजें गर्म होती हैं, कुछ चीजें ठंडी होती हैं। तो जैसे रागी, बाजरा, सोयाबीन आटे के फॉर्म में बहुत कम लोगों को डाइजेस्ट होता है, तो सोयाबीन जितना सब्जी के फॉर्म में होगा, जितना दाल के फॉर्म में होगा, वो ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो चक्की से आप अलग अलग आटा खरीद सकते हैं। जैसे आजकल थोड़ी गर्मियां बढ़ रही हैं, गर्मी के मौसम में जौ ज्यादा अच्छा रहता है, ज्वार अच्छा रहता है। और काला चना आप हमेशा 12 महीने ले सकते हैं। देन व्हीट ब्रांड के हिसाब से आप व्हीट ब्रांड ले सकते हैं। तो आटे में थोड़ा सा आपका गेहूं रहेगा, उसमें आप कुछ भी इन चीजों में से ऐड कर सकते हैं। देन ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में सलाद ऐड करना है। एक और चीज, अगर आप पैकेट में लिखा देखते हैं, किसी वेजिटेबल ऑयल पे लिखा देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेंटेन रहेगा, तो सबसे पहली चीज समझनी है, किसी भी वेजिटेबल सोर्स में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। तो उसमें आपने कुछ नया नहीं खरीदा है, क्योंकि जो चीज नहीं है तो वो आपका कंट्रोल में ही रहेगा। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा नॉनवेज सोर्सेज में ज्यादा होता है, यानी कि हमारा फिश, मछली हो गई, देन हमारा चिकन हो गया, मीट हो गया, तो इन सोर्सेज में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आप तेल खरीद रहे हैं और वेजिटेबल ऑयल खरीद रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल फ्री की वजह से उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि वो ऑलरेडी नेचुरली ही कोलेस्ट्रॉल फ्री है। देन अगर आप अपने जो हमारे नॉर्मल वाइट राइस को आप ब्राउन राइस से
रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक चीज और समझिए कि ब्राउन और वाइट राइस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ब्राउन राइस में ज्यादा फाइबर होता है, और कैलोरी वाइज और न्यूट्रिशनल वाइज दोनों सेम होते हैं। तो अगर आप सफेद चावल खाना चाहते हैं तो उसका क्या करिए, उसका मांड निकाल के, मतलब उसका पिच निकालना, हमेशा बॉइल्ड राइस के फॉर्म में खाना है, और ज्यादा से ज्यादा उसमें सब्जियां ऐड कर लीजिए। तो सब्जियां ऐड करने से क्या होगा कि आपका वो भी उतना ही फाइब्रस हो जाएगा। यानी कि आप चावल को जितना पुलाव के फॉर्म में खाएंगे जितना, या फिर अगर सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं तो चावल की क्वांटिटी कम रख के दाल की क्वांटिटी ज्यादा कर दीजिए, उसके साथ सलाद की क्वांटिटी ज्यादा कर दीजिए, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इतना ज्यादा आपको कभी कभी, हाँ, बीच में ब्राउन राइस लेना चाहे तो वैसे ले सकते हैं, अगर सिर्फ सिर्फ सूखी सब्जी ये है, बट स्पेशली हमेशा वो ही लेंगे तो ऐसा नहीं है। आप व्हाइट राइस को भी उतना हेल्दी बना सकते हैं। देन जो हमारे अंकुरित जो हमारी दालें होती हैं उसको हम जितना बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि हमारा काला चना, सफेद चना, हरी मूंग की दाल, उसको मतलब हम उबाल के जो चाट फॉर्म में है उस फॉर्म में खा सकते हैं। उसमें प्याज, टमाटर, नींबू, जितना उसमें हम जितनी हरी सब्जी ऐड कर सकते हैं हमें उसमें करनी चाहिए, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगा और वो शरीर में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। अब क्या हो रहा है आजकल कोरोना की वजह से, बहुत जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि पानी कितना पीना है या गर्म पानी कितना पीना है। तो सबसे पहली चीज जो समझनी है कि पानी मतलब गर्म चीजें, वेदर जो है, हमारा टेम्परेचर जो है वो भी हमारी शुगर को फ्लक्चुएट करता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पी रहे हैं या बहुत ज्यादा मतलब गर्म पानी से नहा भी रहे हैं हर वक्त, चाय और मतलब जितने भी आपके लिक्विड्स हैं वो भी गर्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आप ज्यादा मतलब घर से बाहर ना निकल रहे हो, आपका खान पान ऑलमोस्ट सब हर दिन का सेम ही हो, बट वो कहीं ना कहीं आपका इसलिए फ्लक्चुएट कर रही है शुगर कि आपने बहुत ज्यादा गर्म चीजें ले रहे हैं। तो अब जैसे कि करो गर्म पानी पीना है, एक दो बार जरूर ले लीजिए दिन में, बट हर वक्त गर्म पानी इतना नहीं पीना है। नॉर्मल टैप वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर भी पी सकते हैं। हाँ, दिन की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें अब के टाइम में तुलसी, हल्का सा आप पिंच ऑफ काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, तुलसी की पत्तियां, उसमें इलायची, इन तीनों चीजों को उबाल के पी लेंगे तो वो भी बहुत है। हल्का सा चाहें तो उसमें अदरक ऐड कर सकते हैं, ये नहीं करना है कि लौंग भी करेंगे ऐड, आपको वो भी अदरक भी ऐड करेंगे, देन ये आपका इलायची भी हो गया, सब कुछ इकट्ठा ऐड करने से भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और उस वजह से भी स्टमक अपसेट रह सकता है। देन अगर आप कोरोना की वजह से या वैसे भी आप ये सोच रहे हैं कि आप मतलब फ्रूट्स वैसे ज्यादा नहीं खा सकते और उनको गोलियों के फॉर्म में खा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। हाँ ठीक है, अगर आप उस टाइम आपको इनिशियली लेने की जरूरत है तो ले लीजिए, बट कभी भी इम्यूनिटी अच्छी दवाइयों से नहीं होती है, उनको अपनी डाइट में ओरिजिनल फॉर्म में शामिल करिए। आम, केला, चीकू, लीची, अंगूर को थोड़ा कम लेना है, उसके अलावा सारे फल खाए जा सकते हैं। इनफैक्ट इन फलों को भी बंद नहीं करना है। जैसे अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो आम तो फलों का राजा है, तो वो भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक चपाती कम खा लीजिए और उसकी जगह एक स्लाइस आम का ले लीजिए। ऐसे ही जैसे हमारे और कम पका हुआ केला खा सकते हैं कभी कभी बीच में। देन जब चीकू का सीजन हो तो एक दो स्लाइस आप फ्रूट चाट के फॉर्म में एक दो स्लाइस चीकू की ऐड कर सकते हैं। अंगूर का जब सीजन हो तो दूसरे फ्रूट्स के साथ उसको फ्रूट चाट के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आपका फ्रूट चाट्स भी खा सकते हैं, आप उन फ्रूट्स को भी ले सकते हैं। अब जैसे आजकल रसीले जो मतलब हमारा ईट योर वाटर जिन्हें कहते हैं, जो ये वाले फल आ रहे हैं, पपीता, देन तरबूज, खरबूजा, ये भी आप ले सकते हैं। पर क्या समझना है, अगर ये बहुत ज्यादा आपको मीठे लग रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें ये सेक्रीन से इंजेक्टेड है, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से इंजेक्ट किया हुआ है। तो ये हो सकता है कि पहले कोई आपका फैमिली मेंबर या आप थोड़ा सा हल्का सा काट के टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको जो ओरिजिनल टेस्ट, क्योंकि इसका जो होता है वो 90 to 95% ये पानी ही होते हैं ये वाले फल, तो अगर आपको एक्स्ट्रा मीठा लग रहा है तो
तब आप डेफिनेटली उसको अवॉइड करें। बट अगर आपको उसको ओरिजिनल जो फॉर्म होता है हल्का फुल्का आपको मीठा लगेगा, और उसके बाद आप उसको उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो आप उसको वो भी ले सकते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, चीनी की जगह हम लोग कई कई बार समझ लेते हैं कि शक्कर या गुड़ या शहद ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं। थोड़े से बेटर ऑल्टरनेटिव्स डेफिनेटली चीनी से हैं। चीनी में सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है, न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं होता है। इन चीज़ों में हल्का फुल्का मतलब हल्के फुल्के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बट कैलोरीज इनमें भी होती हैं। क्योंकि अगर हम इन चीज का क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी हमें चीनी की तरह ही उतना ही नुकसान करेंगे। तो गुड़ का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी एक डली खाएंगे, हल्का फुल्का सा आप एक पीस ले सकते हैं, हल्का फुल्का छोटा कभी ले सकते हैं। देन जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम रखना है। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपसे बिना मीठे के नहीं खाई जा रही है, तो जो हमारे बेटर ऑप्शंस जो है वो है हमारे नेचुरल ऑप्शंस जो मीठे के होते हैं, वो है खजूर, देन अंजीर, देन खुमानी, देन किशमिश। इनका भी क्वांटिटी का ध्यान डेफिनेटली रखना है। अगर आप कोई ऐसी चीज है जैसे कि अगर आप दलिया खा रहे हैं और फीका दलिया आपसे नहीं खाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इनमें से कोई भी एक चीज ले लीजिए और उसका जैसे अगर आपने खजूर लिया है तो उसके इतने छोटे छोटे पीसेस करके उसमें डालिए, अगर दूध वाला दलिया है, कि हर बाइट में आपको मीठा भी आए और आप उसको आराम से खा भी पाए। ऐसी अगर किशमिश है तो 1 से 2 आप किशमिश को भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके ले सकते हैं। देन ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में ये भी ध्यान रखना है, अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टीविया करके आता है, स्टीविया में भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप उसकी पत्तियां ले रहे हैं, जो सूखी पत्ती अवेलेबल होती है वो ज्यादा न्यूट्रिशनल होती है, मतलब वो ज्यादा प्योर होती है। और अगर आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं या लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, उसमें तब भी कहीं ना कहीं वो प्रोसेस्ड होती है और उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया जाता है। तो अगर आप स्टीविया लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी पत्तियां फॉर्म चूज करिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेंगी। देन ऐसे ही हमारी हम सब दालें खा सकते हैं। बहुत लोग बहुत चीजें छोड़ देते हैं। ऐसे ही आलू का है, आलू और चावल को हमेशा उबाल के खाना है। मतलब अगर आपने जैसे सब्जी में सीधा काटा और खा लिया, वो नहीं करना है। तो कभी कभी आप कभी कभी आलू उबला हुआ का आलू पराठा ले सकते हैं। हाँ, पराठे का मतलब ये नहीं है, घी तेल का ध्यान रखना है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा तलेंगे तो डेफिनेटली वो नुकसान करेगा, बट अगर आप कभी कभी उसमें हल्का फुल्का सा तेल लगाते हैं, हल्का फुल्का सा घी लगाते हैं, तो आप उसको भी खा सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि देसी घी खाना है या नहीं खाना है, तो इसका आंसर है ले सकते हैं। डेफिनेटली उसका भी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ये हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है, पर अगर जनरली देखा जाए तो आधी चम्मच, जो हमारी आधी टीस्पून चम्मच होती है पर डे, उसके हिसाब से आपकी डाइट में आ सकता है। और घी खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि HDL में को बढ़ाने में उसको अच्छा रखता है, और जो हमारा गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको थोड़ा सा कम रखता है और उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो क्या आप घी भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अगर आप नट्स ये सोच रहे हैं कि इस वजह से कि नहीं खा रहे हैं कि नट्स खाएं ना खाएं, उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, काजू में ज्यादा होता है या बादाम में ज्यादा होता है, तो सबसे पहली चीज, किसी भी नट में, चाहे वो काजू हो चाहे बादाम हो, इनमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। जो भी वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली कैलोरीज जरूर होती हैं, बट इनका जो फैट होता है, एक तो वो हेल्दी होता है, जो कि हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। तो वो जरूर अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। उसको भीगे फॉर्म में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि आप भीगे हुए बादाम हो गए, भीगे हुए अखरोट हो गए, ऐसे उसको भिगो के खाएंगे तो वो ज्यादा फायदा करेंगे। क्योंकि क्या होता है, सूखे नट्स में फाइटिक एसिड करके होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पर जब हम उसको भिगो के खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेता है।
तो हम अपने डाइट में नट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज का भी ध्यान रखिए कि अगर जैसे कि आप कोई नॉनवेज खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको मतलब आप कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कि आप उसको भी सोयाबीन से, अगर आपका ऑलरेडी चिकन है या कुछ ऐसा है तो वो ग्रिल्ड फॉर्म में या फिर ग्रेवी फॉर्म में होगा और तला हुआ नहीं होगा। जितना जो भी आपका नॉनवेज सोर्सेज है, तला हुआ कम होना चाहिए, और वो भी आप कभी कभी बीच में ले सकते हैं। अब जैसे कि एग है, तो एग का मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको और भी कोई इसके साथ शुगर के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, तो हो सकता है कि आपको उसकी जल्दी उसका योग अवॉइड करने की ज़रूरत पड़े। बट अगर आप सिर्फ एक उबला हुआ एग खा रहे हैं तो आप उसको पूरा भी ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन का डेफिनेटली डिपेंड करता है। अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 एग वाइट्स का ऑमलेट ले लिए, 2 एग वाइट्स ले लिए और एक का योक ले लिया। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जो हमारा शरीर जो है वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो हम एक योग दिन में ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है शुगर के साथ तो वो डिपेंड करता है, वो देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देन ऐसे ही आप अपने जो डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है कि बिल्कुल ग्लूटेन फ्री हो जाए, बिल्कुल डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स लेने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके जो भी दूध और दूध के प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो नमकीन लस्सी हो गया, चाहे वो पनीर हो गया, चाहे वो दही हो गया, लो फैट होने चाहिए, यानी कि सपरेटा होना चाहिए, यानी कि मलाई उतरा हुआ होना चाहिए। डबल टोन के नाम से मिलता है, टोन के नाम से मिलता है। गाय या भैंस का दूध लेते हैं तो अगर भैंस का लेते हैं तो एक बार उसको जरूर उबाल के, एक बार उसको ओवरनाइट रखिए, उसकी मलाई जरूर उतारिए। ऐसे ही जो गाय का दूध है उसका भी एक बार उबाल के उसका एक बार मलाई जरूर उतारिए, क्योंकि जो हमारा दूध में से ना तो मलाई उतारने से ना तो कोई कैल्शियम कम होता है। अगर आप ये सोचे कि दूध की तो सारी खूबियां ही चली गई, नहीं, मलाई उतारने से कोई कैल्शियम कहीं कभी गायब नहीं होता है, जो उसके अंदर है वो रहेगा। और बस उसका ये है, जो दूध के अंदर हमारा जो मलाई होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, बेसिकली जो उसके अंदर फैट होता है जो कि हमारे शरीर को नुकसान करता है, जो कि हमारे जो दिल आर्टरीज होती हैं उसको ब्लॉक करता है, तो उसको डाइट में कम करना है। और ये नहीं करना है कि उसको दूध से तो उतार दिया है, बट अगर ब्रेड पे या चपाती पे किसी पे मलाई लगा के खा रहे हैं तो वो नहीं करना है। दूध एंड दूध के प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं। एंड मतलब यही है, कुछ छोटी छोटी चेंजेस आपको अपनी डाइट में करने हैं। कभी दलिया ले सकते हैं, कभी वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं। कोशिश ये करनी है जो भी आपके सीरियल्स हैं, यानी कि आटा, मतलब गेहूं, सूजी, ओट्स, किनोआ, ये सारी चीजें अगर आप ले तो उसके साथ अगर आपने 1 कटोरी इनका कुछ लिया है, जैसे कि कभी आपने चीवड़ा लिया है यानी कि पोहा, या फिर कभी सेवियां बना रहे हैं तो मैदे वाली ना लेके आटे वाली लेनी है, या फिर कभी दलिया लिया है तो 1 कटोरी अगर आपका सीरियल का है तो 2 कटोरी उसमें सब्जियां ऐड करिए, सो दैट वो धीरे धीरे शरीर में डाइजेस्ट हो और शुगर फ्लक्चुएशंस उतनी ही कम होगी। तो मतलब आपको अपनी जो भी सीजनल सब्जियां अवेलेबल हैं वो खाइए, जितना भी मतलब आप उसकी ही डबल क्वांटिटी, अगर प्याज टमाटर अवेलेबल है, बीन्स है इस टाइम, तो आप उसको ही मतलब डबल कर दीजिए, यानी कि जो भी सीरियल होगा उसके साथ आपको उसका जो सब्जियों की क्वांटिटी है वो डबल करनी है। ऐसे ही आप मतलब ये है कि दाल की कटोरी जरूर खाइए, कोई भी दाल एकदम से छोड़नी नहीं है। हाँ, जो थोड़ी लिमिट करनी है वो आप थोड़ी सी, मतलब कभी कभी अगर जैसे कि उड़द की दाल हो गई वो थोड़ा कम ले सकते हैं। अदरवाइज आप हर छिलकेदार सब्जियां छिलकेदार दाल खा सकते हैं। अगर आप ये कि राजमा नहीं खाना है, चने नहीं खाने हैं, व्हाइट चने नहीं खाने या काले चने नहीं खाने हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वो ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इनको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो डेफिनेटली वो सवाल हम ले सकते हैं, और कोई
कुछ कुछ अलग से जानना चाहता है तो वो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आस्था फाउंडेशन के माध्यम से आप अभी कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज अगर आपको ऐसी लग रही है कि कुछ छूट गई है या फिर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हम उसको कवर कर सकते हैं अभी। किसी भी स्पेशल डाइट के लिए, किसी भी पैकेज फूड्स के लिए एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपने देखी होंगी ज़्यादा महंगी भी होती हैं। जो भी बिस्किट्स वगैरह होते हैं शुगर फ्री के नाम पे हम उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, बट वो उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एडेड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कैलोरीज भी ज़्यादा कर देता है। तो ये नहीं करना है हमें। और जो चीज़ें मैं समझनी है कि सिर्फ और सिर्फ खाना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में, पर डायबिटीज़ के ओवरऑल मैनेजमेंट में और भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अपना एक्सरसाइज का ध्यान ज़रूर रखना है, अपना खान पान का तो रखना ही है, अपनी दवाइयाँ या अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उसका ध्यान रखना है। देन स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं बट अगर आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, हर वक्त स्ट्रेस रहते हैं, तो शुगर फ्लक्चुएशंस उससे बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जैसे जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसमें शुगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। कुछ ना चेंज करने, लाइफस्टाइल में ना चेंज करने की वजह से अगर आपको, अगर जैसे कि अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं, अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सूरज की किरणों में और गर्मी में बॉडी डिहाइड्रेट ज़्यादा होती है, और डिहाइड्रेट का मतलब होता है कि हमारा जो खून होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो जो ग्लूकोज होता है, जो खाने से शुगर निकलता है, वो उतनी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, उतनी अच्छे से ब्लड पूरी बॉडी को सर्कुलेट नहीं हो पाता। इस वजह से ब्लड में शुगर की ज़्यादा मतलब ब्लड में शुगर की फ्लक्चुएशन इसलिए ज़्यादा रहती हैं, और शुगर लो भी हो सकती है, हाई भी रह सकती है, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। तो अपने हाइड्रेशन का ध्यान ज़रूर रखना है। हाइड्रेशन का मतलब है कि पानी पीना है। एक दो कोरोना की उसमें, और मतलब जैसे आजकल का जो माहौल चल रहा है, एक दो बार अपने दिन में सुबह या रात को जरूर कोशिश करें, एक दो बार गर्म पानी, अपनी शुरुआत दिन की इनफैक्ट गर्म पानी से करें, और एक बार सोते टाइम ले लें। पर हर चीज में अदरक डालना, हर चीज में लौंग डालना, हर चीज में काली मतलब छोटी छोटी चीजें ही ये करके, क्योंकि गर्मी पैदा कर सकती है, तो इनका थोड़ा क्वांटिटी का, अब सर्दियों में ये चीजें ज्यादा अच्छी रहती हैं, बट गर्मियों में ये गर्मी कर सकती है शरीर में। तो अभी आप पानी में तुलसी, इलायची, सौंफ, इन चीजों का, क्योंकि ये इनका तासीर थोड़ा ठंडा होता है, तो उनका इस्तेमाल करिए। और ऐसे ही अपने मतलब ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर से तो डेफिनेटली कंसर्न करना ज़रूरी है ही। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं अभी। कुछ आपको ना समझ में आया हो, कुछ आप जानना चाहते हो। अ, तो आई थिंक फिर सेशन ओवर करते हैं। और मैंने आपसे पहले भी गुजारिश करी थी कि अगर हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके अगले सेशन के लिए मैं चाहूंगी कि आपके मन में जो कोई सवाल है वो ऐसे मुझे से ज्यादा अच्छा रहेगा, एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। आप पुरुषोत्तम जी को अपने सवाल भेज सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन हम
आपके क्वेश्चंस पे ही ले कि आप लोग किस चीज पे, मतलब कोई ऐसा डाउट आपको कि जो आप जानना चाह रहे हैं या आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सब अपना ध्यान रखें। स्टे। थैंक यू।